ये मेरे साथ तब हुआ जब मैं करीब 7 साल का था, लेकिन मुझे ये सब ऐसे याद है जैसे कि ये कल ही हुआ था। मैं अपनी दादी के घर पर सो रहा था। जब मैं छोटा था तब से किसी कारण से दादी ने अपनी पूरी लाइफ में कभी गाड़ी नहीं चलाई, इसलिए वो लगातार हर जगह लंबी सैर करती रहती हैं। एक दिन जब मैं ऊपर सो रहा था तो वो लाइब्रेरी जाने के लिए रेडी हुई। मैं वहाँ नहीं जाना चाहता था, मैं एक आलसी बच्चा था, इसलिए वो चली गई और मुझसे ये कहकर गई कि अगर कोई भी दरवाज़ा खटखटाए तो मैं उसे ना खोलूं। मेरी दादी बहुत सख्त थी, इसलिए उनके लिए मुझे इतनी कम उम्र में घर पर अकेला छोड़ना आसान नहीं था। कुछ समय के लिए जब मैं अकेला था तो फोन की घंटी बजी। मैं एक जिज्ञासु छोटा लड़का होने के नाते मैंने फोन उठाया और वो फोन किसी आदमी ने किया था। मुझे याद है उसने कहा कि तुम कौन? मैंने कहा मैं डैनी हूँ। तुम्हारे मम्मी पापा घर पर हैं? मैंने कहा नहीं। तो तुम अभी घर पर अकेले हो? मैंने कहा हाँ। तुम अभी कहाँ हो? क्या तुम्हें एड्रेस पता है? फिर मैंने बताया कि लेक व्यू गार्डन के आसपास। उसने कहा ठीक है डैनी, अभी के लिए बाय बाय। इतना कह के उसने फोन काट दिया, लेकिन कहानी वहीं खत्म नहीं हुई। अनफॉर्चुनेटली लगभग 1 घंटे बाद किसी ने दरवाजा खटखटाया। मुझे याद आया कि मेरी दादी ने क्या कहा था, इसलिए मैं सोफे पर ही बैठा रहा। मैं तुम्हें देख सकता हूँ डैनी, तुम सोफे पर बैठे हो। मेरे दिल की धड़कनें तेज हो गई। मैंने उसे खिड़की से देखा। वो बरामदे में खड़ा मुझे घूर रहा था। वो बहुत खौफनाक दिख रहा था और बेहद बदसूरत था। मैंने उसे जाने के लिए कहा। फिर उसने कहा कि चलो बाहर आओ डैनी, मैंने ट्रक में तुम्हारे लिए कुछ कैंडीज रखी हैं। मैं उस गेस्ट बेडरूम की ओर भागा जिसमें मैं सोया था और तुरंत दरवाजा बंद कर दिया। उसके बाद मैंने पीछे के दरवाजे को जोर से पीटने की आवाज सुनी। किसी चमत्कार से मैंने अपनी दादी की तेज आवाज सुनी जब वो उस आदमी को घर के यार्ड से बाहर निकलने के लिए चिल्ला रही थी और वो पुलिस को बुला रही थी। मैं खिड़की पे खड़े हुए सब देख रहा था। जैसे ही मेरी दादी ने प्लेट नंबर लेने की कोशिश की, अनफॉर्चुनेटली वो नहीं ले पाई क्योंकि वो आदमी बहुत तेजी से ट्रक में बैठ के भाग गया। लेकिन दादी ने पुलिस की जितनी मदद हो सके उतनी की। इस घटना के बाद मेरी माँ नहीं चाहती थी कि मैं अब दादी के घर पर रहूं। मुझे मालूम है अगर दादी 10 मिनट बाद आती तो भगवान ही जानता है कि मेरे साथ क्या हुआ होता। मैं हाल ही में कहीं और शिफ्ट हो चुका था और मेरे पास पहले से ही एक हॉरर स्टोरी है कि अभी मैं जिस घर में शिफ्ट हुआ था वो घर इतना अच्छा नहीं है। ये सिर्फ एक घर है जो 1 या 2 लोगों के लिए ठीक ठाक है। लेकिन पहले ही दिन मुझे दीवारों के अंदर से आने वाली अजीब आवाजें सुनाई देने लगी। मैंने इसे पहले किचन में और फिर बाथरूम में सुना। फिर रात के 3 बजे ये आवाजें मेरे बेडरूम में से आने लगी। मुझे यकीन था कि मेरे दीवारों में किसी तरह का कोई जानवर रहता है। मुझे बस ये पता लगाना था कि अगली सुबह इससे कैसे छुटकारा पाया जाए। मेरे पास पीने के लिए पर्याप्त दूध भी नहीं था। मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि मैंने इतना सारा दूध कैसे खत्म कर दिया। असल में मुझे ऐसा लगता है कि मैं अपना सारा खाना बहुत तेजी से खा रहा हूँ। मैं उस रात के बीच में किसी की सांस लेने की आवाज से जाग गया। ये किसी आदमी की सांस लग रही थी। जैसे ही मैंने लाइट ऑन की, ये सांस बंद हो गई। अगले दिन मैं जागा। उस दिन बहुत गर्मी लग रही थी, इसलिए मैंने पहली बार एसी चालू किया। मैंने हर एक वेंट की जांच की और उनमें से कुछ में से हवा नहीं आ रही थी। उनमें से एक वेंट मेरे बिस्तर के ठीक बगल में था, जिसे मैंने टॉर्च की मदद से देखा और पता लगा कि उसमें तो एयर ट्यूब ही नहीं है। ये दीवार के अंदर था। ऐसा लग रहा था कि जो भी एयर ट्यूब वहाँ थी उसे हटा दिया गया था। अनफॉर्चुनेटली मैंने घर खरीदते समय एयर कंडीशनिंग सिस्टम पर ध्यान नहीं दिया, इसलिए मुझे इस बात का पता नहीं था। उस रात मुझे बिना एसी के गर्मी में सोना पड़ा, इसलिए मैं काफ़ी देर तक लगातार इधर उधर लुढ़कता रहा और तकिए को पलटता रहा। फिर आखिरकार मैंने फिर से सांस लेने की आवाज़ सुनी, लेकिन इस बार मैं पूरी तरह से जगा हुआ था। मुझे पता था कि ये असली था। इस बार ये आवाज़ मेरी बाईं ओर से आ रही थी। मैंने अपनी बाईं ओर एयर वेंट पर देखा। आवाज़ यकीनन वहीं से आ रही थी। मैंने फिर से टॉर्च पकड़ी और इसे वेंट की तरफ की। तभी मैंने देखा कोई वेंट की छिद्रों से झांक रहा था। मैंने टॉर्च गिरा दी और जोर से चिल्लाया। पहली चीज जो मैंने देखी वो थी उसकी चमकीली खुली आंखें। मैं डर के मारे चीखता रहा और घर से बाहर निकल गया। मुझे जल्द ही पता चला कि मेरी दीवारों में एक बेघर पागल आदमी रहता है जो बहुत खतरनाक है, और जब से मैं उस घर में रहने आया हूँ तब से वो मेरा खाना खा रहा था।